आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में और वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। महिला किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नाबार्ड जैसी संस्थाएं आगे आ रही हैं। साथ ही दूसरी संस्थाओं का भी सहयोग मिल रहा है जो महिलाओं को किसान समृद्धि पाठशाला की मदद से उन्हें क्वालिटी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। महिला किसान घरों के साथ साथ अब खेती किसानी में भी अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। देश में टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ पहचान मिल रही है बल्कि सराहना भी हो रही है। नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार नमो ड्रोन दीदी योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्वयं सहायता समूह और कृषि सखी कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। इन योजनाओं से न सिर्फ सामाजिक विकास हो रहा है बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। ग्रामीण भारत की महिलाएं एक और घरेलू जिम्मेदारियां निभा रही हैं, वहीं पूरे दमखम के साथ खेती बाड़ी में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। महिलाएं किसान उत्पादक संगठनों में डायरेक्टर पद से लेकर खेती का हर काम कर रही है। साथ ही नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत अतिरिक्त कमाई भी कर रही है। ये 300 रुपए एकड़ लेती हूँ मैं। इसके हिसाब से मेरा 350-400 एकड़ हुआ है। अभी तो ये स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा कम है, पर किसानों को जो है वो मैं एक तो टाइम की बचत हो रही है और जो फसल के टाइम जो सोयाबीन के वक्त पानी ज़्यादा रहता है वो जा नहीं पाते, वो जो जीवित हानि होती है सर, वो जो हमारा सर्पदंश की वजह से वगैरह हो जाता है ना, वो हम कुछ तो उसके लिए किसानों को मदद कर पा रहे, क्योंकि जो फसल होती है सोयाबीन की उसके अंदर जाके हमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ खड़े रह के भी स्प्रे कर सकते हैं, मतलब पूरा 1 एकड़ का उनको मैप देंगे, वो 1 एकड़ पूरा करके जगह पे आ जाएगा 10 मिनट में। और पानी के लिए जो किसान को पानी देने के लिए अलग लगता था, जो पैसा लगता था, मतलब 1 एकड़ स्प्रे करने के लिए 500-600 रुपये लगते थे किसान को, अब 300 में ही हो रहा है। तो किसान भी खुश है और हमारा भी ये पैसे कुछ घर में आ रहे हैं तो घर के लोग भी खुश है, हम भी अपनी आमदनी से कुछ कर पा रहे हैं और नाम भी कमा पा रहे हैं। देश के कृषकों में लगभग 33% और खेतीहर मजदूरों में लगभग 47% महिलाएं हैं। ग्रामीण भारत में कृषि पर निर्भर महिलाओं की संख्या 84% से अधिक है। कृषि जनगणना के मुताबिक 73.2% ग्रामीण महिलाएं कृषि कार्यों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 15% से अधिक महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है। ये आंकड़े इस बात की गवाह हैं कि किस तरह महिला किसान घर की सीमाओं से निकलकर विकास और खुशहाली की उड़ान के लिए पंख फैलाती जा रही हैं। महाराष्ट्र में वाशिम के रिसोड में दिव्य स्पर्श फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम के एफपीओ का गठन किया गया तो महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी निभाने के लिए पहुंची। ये महिलाएं अपने अधिकारों और दायित्वों को लेकर बेहद मुखर हैं। इस संगठन में अधिकांश सदस्य महिलाएं हैं और उन्हें पता है कि उनका लक्ष्य क्या है। 3 साल हो गए हमारे एफपीओ को। स्टार्टिंग में 10 महिला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे एक जगह आई थी और उसके बाद हमने 3.5 से शेयर होल्डर किए थे, तो वो भी महिलाएं थे। अभी हमारे है 550 से 600 जो महिलाएं हैं वो जुड़ी है एफपीओ के साथ और उसकी वजह से हम फार्मर को अलग अलग सुविधाएं दे पा रहे हैं। और ये ऐसे जो छोटे मोटे प्रोग्राम हैं इसकी वजह से महिलाओं को मार्केटिंग मिल रही है। जो उनके जो छोटे मोटे प्रोडक्ट बनते हैं, जो जैसे महिलाएं समूह की महिलाएं जो बनाती है खाद्य उत्पादनों के, मतलब कुरडी पापड़ी वगैरह जो है रहते हैं, इसको मार्केट मिल रही है। इसकी वजह से अलग अलग तरीके से उनको कुछ तो फायदा थोड़ा बहुत अभी होना शुरू हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नाबार्ड ने महिला किसानों के लिए किसान समृद्धि पाठशाला का अनूठा आयोजन किया। इसमें शामिल होने के लिए पूरे जिले से महिलाएं और उनकी बेटियां भी पहुंची। नाबार्ड ने दूसरी संस्थाओं की मदद से महिलाओं के लिए एक खास कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। महिलाओं को एक और फसल उगाने से लेकर मार्केटिंग के गुर सिखाए गए, वहीं खेल खेल में लुभावने ऐड बनाने के टिप्स भी दिए गए।
ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित भी किया गया। इस कार्यशाला में महिलाओं को काफी फायदा हुआ। किसान समृद्धि पाठशाला में मिली जानकारी महिलाओं की जिंदगी में मील का पत्थर साबित होने वाली है। महिला दिवस के खास मौके पर महिला किसानों की बेटियों को लैपटॉप भी बांटे गए ताकि उनके सपनों को साकार करने में मदद मिले। इससे उनकी बेटियां चहचहा उठी, खुशी से झूम उठी। वहीं किसान माताओं के चेहरे भी खिल उठे। महिला दिवस पर मैं ये महिला को बताना चाहती हूँ कि ये अपने बच्चे को लैपटॉप मिला है और उससे अपने बच्चे को पढ़ाना और शादी जल्दी में मत करना, क्योंकि शादी करने से कोई होता नहीं। और शिक्षण जो प्राशन करेगा वो तो बहुत गुरगुराएगा। और ये लैपटॉप मिला है मूली को तो बहुत ऊंची उड़ान भरेगी। इस महिला दिवस अवसर पर मैं सभी बच्चियों को और महिला को हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ और कामना करती हूँ कि ये लैपटॉप से आप फायदा करो और ज़िंदगी रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और अपने दम पर चलो। खुद के दम पर चलना चाहिए महिला को। लैपटॉप पाकर किसान बेटियों के सपनों को नए पंख लग गए हैं। उन्हें यकीन हो गया है कि वो दिन दूर नहीं जब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जरूर पूरा होगा। साथ ही लैपटॉप के जरिए वो अपनी माँ की खेती किसानी से जुड़े काम भी कर पाएंगी। ई मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर नए मुकाम हासिल करेंगी। ये लैपटॉप जो मिला है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं ये लैपटॉप से मेरी जो पढ़ाई है जो मैं ऑफलाइन कर नहीं सकती, लेकिन मैं ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहती हूँ और पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो मुझे ये लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ाई मैं कर सकती हूँ और मेरे करियर में मुझे जो पाना है, जो मेरा यश है, जो मेरे सक्सेस मुझे जो पाना है वो मिल सकता है। महिला दिवस पर दूसरी बच्चियां भी लैपटॉप पाकर उत्साहित दिखीं। वे नाबार्ड के साथ साथ दूसरी संस्थाओं के योगदान को धन्यवाद देना नहीं भूली। इन बच्चियों का मानना है कि अब उनके ख्वाब बेरोक टोक जरूर परवान चढ़ेंगे। लैपटॉप से तो मतलब बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आईटी फील्ड से हूँ, तो मुझे कोडिंग और जो मेरे ऑनलाइन क्लासेस है उसमें लैपटॉप से बहुत हेल्प मिलेगी। फ्यूचर में मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो लैपटॉप में ही कोड करना पड़ता है। जो हमारी लैंग्वेजेस है वो भी लैपटॉप में ही करना पड़ता है, तो लैपटॉप का मतलब बहुत यूज़ है आगे। अभी तक आपने देखा कि किस तरह महाराष्ट्र के वाशिम की महिला किसान खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। वहीं इनकी बेटियां उनसे भी बड़े ख्वाब देख रही हैं। आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि वाशिम की महिला किसान आखिर वो कौन से तौर तरीके अपना रही हैं जिससे वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो रही हैं। वाशिम के रिसोर्ट की तकदीर को बदलने में एफपीओ जुटा हुआ है। इससे महिला किसानों को भी फायदा हो रहा है। जैविक खाद, नैनो यूरिया का इस्तेमाल, कम दाम में बीज और खाद, घर बैठे फसल की खरीदी जैसे कदमों से छोटे और सीमांत किसानों को उचित मूल्य घर बैठे मिल जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ के किसानों का विश्वास एफपीओ पर लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे उनका रिश्ता और गहरा हुआ है। दिव्य स्पर्श में महिलाओं की भागीदारी करीब 90% है। इससे वहाँ के महिला किसानों को सीधे फायदा पहुँच रहा है। मेरा जो ये महिलाओं का एपीओ है, तो महिला इनमें 90% ये जो है, जो 90% की महिला है उनमें। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मीडियम साइज की जो फार्मर है लोग, जो उनको खेती में भाव बराबर नहीं मिलता, वो लोगों को जो वो लोग खेती में जो काम करते और वो फर्टिलाइज़र जो रहता है रासायनिक, तो रासायनिक है तो हम सेंद्रिय से बना रहे हैं उसको। क्योंकि जो हमारे जो ये महिलाएं हैं, उनमें जो महिलाएं हैं तो वो लोग हमने क्या किए है कि एससीजी डाले हैं, 10-10 ऐसे ग्रुप डाले हैं उनके, और उनको वो गांव में एक गांव में ग्रुप डाल के जो आईपीएफडीसी की तरफ से नैनो यूरिया आ रहा है सर, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम नैनो यूरिया का उपयोग कर रहे हैं अभी। क्योंकि नैनो यूरिया से क्या हो रहा है कि जो
जब जो उगता है, क्या उगता है कि जो कौन सा भी धान्य है जो उगता है ये, तो उसमें सेंद्रीय म्हणजे रासायनिक का कुछ नहीं है, ज़्यादा केमिकल नहीं है। और नैनो यूरिया से जो उगाते हैं तो वो उसमें केमिकल नहीं है ज़्यादा, इसीलिए वो नैनो यूरिया जो है, नैनो खत जो है, तो वही हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंपनी ये क्या कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फार्मर लोगों को ये दे रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में पुट ऑप्शन से किसान उत्पादक संगठन की मदद से किसानों को फ्यूचर ऑप्शन का फायदा भी मिल रहा है। वाशिम के रिसोर्ट के एफपीओ की मदद से किसानों को अब अपने माल बेचने के लिए कोई चिंता नहीं करनी होती है, उन्हें बस अपने फसल पर ध्यान देना होता है। किसानों को जो हम ले रहे हैं तो मंडी में ज्यादा भाव है, और हम उनका माल जो बुक किया है हम लोगों ने तो बुक किया है वो माल सर, तो जो ये लोगों को पहले ही म्हणजे वो जो पिछले साल का जो हमने देखा था कि कितना रेट है, पिछले साल के रेट के म्हणजे रेट का अंदाजा लगा के हम इस साल वो लोगों का माल क्या करते हैं, बुक करते, और बुक करके वो लोगों को जो मंडी में जो फायदा हो रहा है तो हम वो लोगों को छूट देते हैं कि आप मंडी में बेच सकते हो। हम वो लोगों का यही फायदा करते हैं कि हम बुक करके रखते हैं वो लोगों का माल, लेकिन जब हमारे पास जो ज़्यादा जो वो भाव आ गया तो ज़्यादा भाव आ गया तो वो लोगों का जो बुक किया हुआ है वो भाव में जो वो है और मंडी में कम भाव है तो वो लोगों का फायदा है। लेकिन मंडी में ज़्यादा भाव है और हमारे इधर कम भाव हो गया और वो बुक करके ले आए तो हम वो लोगों को छूट देते हैं कि आप मंडी में बेचो। वहीं दिव्य स्पर्श कंपनी से जुड़े किसानों को भी काफी फायदा हो रहा है। इससे महिला किसानों को ढेर सारी सहूलियत मिल रही है। हमारे घर में जो दाल ये कुछ बनती है तो यही हम कंपनी कुछ बेच देते हैं और उससे हमें मुनाफा मिलता है। ये जो खेती है इससे हम गेहूँ निकालते हैं, हरभरा निकालते हैं, हल्दी निकालते हैं और ये सब माल हम कंपनी को बेच देते हैं। दिव्य स्पर्श जो कंपनी है हमारे लिए बहुत कुछ ये मायने रखती है। हमारे जैसे जो एफपीओज है पूरे नेशनल लेवल पे कहीं पे भी हमने बड़ी बड़ी एफपीओज है, आपने कहीं नाम सुना होगा, तो उन एफपीओज का इन लोगों को टेक्निकली कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, कैसे उन्होंने अपना अकाउंटिंग रखा है, क्या ऐसा उन्होंने अपने फार्मर्स के लिए किया है जो आपके एरियाज में भी आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसे जगह पे इनका ट्रेनिंग्स है, इनके भ्रमण है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे करके पहले उनको दिखाते हैं कि आप वहाँ जाके चलिए हमारे साथ देख के आइए और फिर आप अपने यहाँ पे आकर के उसको लागू कीजिएगा। तो इस तरह से हम उनके बीच में तंत्रज्ञान लेके आते हैं। जो जैसे जिस एरिया में सरकार ने ये दे रखा है कि एक ब्लॉक एक क्रॉप, उस क्रॉप का आपके एरिया में क्या उसका स्थिति है, आज की डेट में क्या पैदावार है आपकी, किस तरह का आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, किस तरह आप उस खेती को कर रहे हैं, तो आपका उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उसको जागतिक लेवल के मार्केट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम उनको टाइम टू टाइम हमारे इसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेनिंग भ्रमण और फार्मर्स को ऐसे जैसे केवीकेज है, इंस्टीट्यूट है, अच्छी इंस्टीट्यूट में ले जा करके उनको दिखाते हैं। वाशिम में एफपीओ को मजबूती देने का काम CBBO यानी क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए किया जा रहा है। उसे हर तरह से मदद दी जा रही है। इससे महाराष्ट्र में एफपीओ की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही उनमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है। मंडी.com के लिए महाराष्ट्र के वाशिम से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।